हेलो स्टूडेंट, आज हम नया चैप्टर शुरू करते हैं नई बुक से, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। रिसोर्स क्या होते हैं, हम ये मीनिंग देखते हैं। सबसे पहले रिसोर्स का हिंदी मीनिंग होता है संसाधन। संसाधन क्या है? आप देखते हो आसपास आपके बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपके जीवन के लिए एक नेसेसरी थिंग है और जिनके बगैर आप जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। ये चीज़ें हमारे जीवन का आधार होती हैं। आप लिस्ट बना सकते हो, जैसे आप फूड खाते हो, आप जिस मकान में रहते हो, हाउस में लगी हुई बहुत सारी चीज़ें, लकड़ी, वुड और एयर जिसमें हम सांस लेते हैं, वाटर, पानी, क्लॉथ, कपड़े। क्या आप इनके बगैर रह सकते हैं? और इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं, गाड़ियाँ हैं, व्हीकल हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, बुक्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक रिसोर्स हैं, संसाधन है, किसी न किसी से मनुष्य के जीवन को सपोर्ट करती हैं। रिसोर्स दो प्रकार के होते हैं। रिसोर्स जो हैं एक नेचुरल होते हैं और दूसरे होते हैं ह्यूमन मेड। अब नेचुरल का मतलब होता है जिसे मनुष्य ने नहीं बल्कि खुद नेचर ने बनाया है। आप आसानी से उनको पहचान सकते हो बच्चों, लिस्ट बना सकते हो। जैसे वाटर है, क्या मनुष्य ने बनाया? नहीं, प्रकृति की देन है। एयर, लैंड, खुले समंदर, ओशन, झीलें, नदियाँ, जीव जंतु, वाइल्ड लाइफ, वनस्पति, ये सब किसने? इवन मनुष्य, ये भगवान ने बनाए हैं और ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं। और रिसोर्सेज कैसे हैं? क्योंकि ये हमारी लाइफ को सपोर्ट करते हैं। क्या वाटर के बगैर आप जीवन संभव है आपका? वाटर से आप पीते तो हो ही, साथ में आपसे आपका फूड बनता है। आप नहाते हो, क्लोथिंग करते हो, फार्मिंग करते हो, ये किस किस से कारण है? वाटर के कारण ही था। इमेजिन करो कि नदियाँ जो हैं वो सूख जाएं तो क्या है, खेत भी सूख जाएंगे, फूड नहीं पैदा होगा, लाइफ का एक सपोर्ट सिस्टम ख़त्म हो जाएगा और हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। क्या एयर के बगैर जीवित रह सकते हैं? हाँ भाई, एयर मैंने हवा, और इसमें सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है इम्पोर्टेंट, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सब इम्पोर्टेंट है। आप कहोगे कार्बन डाइऑक्साइड इम्पोर्टेंट, यस, कार्बन डाइऑक्साइड भी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी के तापमान को गर्म करती है और जब तक गर्म नहीं होगी तब तक भी जीव जो है पैदा नहीं हो सकते। लेकिन कुछ मात्रा में ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो बहुत ज़्यादा हानिकारक है, ये बन जाती है। इसके साथ साथ ये तो जैसे वन है, वन जो है वो भी पृथ्वी का फेफड़ा होते हैं, हाँ, ताज़ी हवा देते हैं हमें, ऑक्सीजन देते हैं और ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा जो है वो इन्वायरमेंट को ऑक्सीजन देते हैं। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ है, जीव जंतु, वेजिटेशन, पेड़ पौधे और ह्यूमन बीइंग, ये रिसोर्सेज हैं। जब ये किसी काम आती हैं तो ये रिसोर्स बन जाते हैं। इसके अलावा कोई और नेचुरल रिसोर्सेज है बच्चों? यस हैं। आपके समंदर हैं, पहाड़ हैं, पहाड़ों से मेखाने हैं, कोयल है, लोहा है जो निकलता है, लोहे से गाड़ियाँ बनती है, वो रिसोर्सेज है हमारे लिए। कोयल से हमारे बिजली बनती है और ट्रेनें चलती हैं, अंगीठियाँ जलाई जाती हैं, औद्योगिक कारखाने चलते हैं। तो कोयल भी एक रिसोर्सेज है जो दूसरे रिसोर्सेज को क्रिएट करने में हमारी मदद करता है। ये तो थे हमारे कुछ नेचुरल। इसके अलावा लंबी लिस्ट आप बना सकते हो। फिर है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। बताओ ये तो आप आसानी से पहचान सकते हो। जैसे आपकी भवन हैं, हाउसेस हैं, कार, गाड़ियाँ, बुक्स, बहुत सारी अनगिनत चीज़ें वो मनुष्य ने बनाई है। मनुष्य खुद एक ह्यूमन रिसोर्सेज है, पता है क्यों? क्योंकि दूसरे रिसोर्सेज को रिसोर्स में बदलता है। आयरन है,
लेकिन जब तक मनुष्य इसका यूज़ नहीं करता, ह्यूमन बीइंग जो यूज़ नहीं करता, ह्यूमन बीइंग में कैपेसिटी नहीं होती कि गाड़ी बना दी जाए, तब तक कार नहीं बन सकती, ट्रैक्टर नहीं बन सकते, और हज़ारों तरह का जो सामान आयरन से वो नहीं बनता। तो बात आई समझ में रिसोर्सेज क्या होते हैं। अब समस्या ये नहीं है कि रिसोर्सेज हैं कैसे प्रयोग करें, टेक्नोलॉजी सब है हमारे पास। अब चिंता हो गई है कि रिसोर्सेज का ऐसे ढंग से यूज़ करें कि ये आने वाली पीढ़ियों तक भी ख़त्म ना हो। लेकिन बहुत सारे रिसोर्सेज का हम अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं बच्चों, जिससे रिसोर्सेज ख़त्म हो रहे हैं। जैसे जल दिवस पर हम कहते हैं कि हमने जल बचाना चाहिए, जल की एक बूंद जीवन के लिए बेहद ज़रूरी है। इसी तरह पर्यावरण के दिवस 5 जून जो मनाया जाता है, उस दिन अभी हम चार्ट बनाते हैं, मनाते हैं। इसका मतलब क्या है, चिंता बढ़ रही है कि हमारा जो है इन्वायरमेंट खराब होता जा रहा है। पीछे आपको याद हो सर्दी में स्कूल बंद हो गए थे, क्योंकि जो धुआं था, कोहरा इतना बढ़ गया था कि सांस लेना मुश्किल हो गया था। तो ये क्या था, ये एक पोल्यूशन की समस्या थी। हम रिसोर्सेज का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं और इस वजह से धरती के जो रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं और पर्यावरण बिगड़ रहा है उसके गलत प्रयोग की वजह से। नहीं तो रिसोर्सेज इतने दिए हैं सारी पृथ्वी पर, हम यूज बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं और वो बचे भी रह सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं चैप्टर। मोना एंड राजू वर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस। मोना और राजू मम्मी की हेल्प कर रहे हैं, आप भी करते होगे। उसे बहुत सारी चीज़ें वो देखते हैं, जैसे घर में क्लोथ्स है, फूड ग्रेन है, कॉम्ब है, बोतल, हनी, बुक्स, ये सब आप एक लिस्ट बना सकते हो। ईच ऑफ दिस हैज़ यूज, हर किसी का यूज था। सैड मोना, मोना ने कहा दैट इज़ वाई दे आर इम्पोर्टेंट, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। सैड अम्मा, अम्मा ने कहा। मोना ने पूछा था कि क्या ये सब इम्पोर्टेंट है, तो अम्मा ने कहा कि हाँ ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, सबका यूज होगा। दे आर रिसोर्सेज, ये सब संसाधन है, रिसोर्सेज हैं। बट इज रिसोर्सेज, राजू ने क्वेश्चन किया। तो इसमें रिसोर्सेज की परिभाषा आ गई बच्चों। रिसोर्सेज क्या है, एनीथिंग, वो हर चीज़ दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई ए नीड ऑफ रिसोर्सेज, जो हमारे रिसोर्सेज को, जो हमारे नीड के लिए, नीड को पूरी करती है, हमारी नीड को, हमारी आवश्यकताओं को सेटिस्फाइड करती है, वो रिसोर्सेज हैं। अम्मा ने उत्तर दिया, लुकड अराउंड यू एंड ऑब्जर्व, चारों ओर देखो, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मैनी रिसोर्सेज, और आपको बहुत सारे रिसोर्सेज दिखाई देंगे। जो वाटर हम पीते हैं वो, द इलेक्ट्रिसिटी वी यूज़, the rickshaw you use to get school, and the textbook you use to study, all the are resources. Your father has prepared to tasty snake for you is also a resource. Water, electricity, rickshaw, vegetables and textbook have something in common. They have all been used by you, so they are utility. जो चीज़ सबसे ज़्यादा काम आती है उसको हम यूटिलिटी के आधार पर मापते हैं कि इनका यूज कितना है। यूटिलिटी मैंने यूज, उसका प्रयोग, एंड यूजेबिलिटी इज़ व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस ए रिसोर्सेज। इस चीज़ का यूज ही किसी चीज़ को रिसोर्सेज बनाता है। अगर उसका यूज नहीं है तो दैट मीन्स वो रिसोर्सेज नहीं है। हाउ डज समथिंग बिकम ए रिसोर्स, कैसे एक चीज़ रिसोर्स बनती है। राजू नाउ वांटेड टू नो। अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट थिंग्स बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव ए वैल्यू। जब किसी वस्तु की वैल्यू हो, चाहे वो बाजार की तरफ से वैल्यू हो या नीड की वजह से वैल्यू हो, वो रिसोर्स है। जैसे कपड़ा है, वो एक रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू है। अगर उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाए उसी दिन उसका वो रिसोर्स नहीं रहते। इट इज यूज और यूटिलिटी गिव ए वैल्यू, उसका यूज ही उसकी वैल्यू है। जैसे आज तेल सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ है। क्यों? क्योंकि तेल का प्रयोग जो है वो वाहनों को चलाने, कारखानों को चलाने के लिए किया जाता है। और कल जो हाइड्रोजन की खोज होगी ना, हाइड्रोजन एक ऐसा ईंधन है जिससे जीरो कार्बन उत्सर्जन है, कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल नहीं पैदा होती, जीरो एमिशन है।
और दूसरी बात, अगर एक बार हाइड्रोजन आपकी गाड़ी में डल जाए तो सारी उम्र वो चलती रहेगी। और हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा है बच्चों। कल अगर ये रिसोर्स हमारे कंट्रोल में आ जाता है और हम हाइड्रोजन को एज ए रिसोर्स प्रयोग कर लें एक ईंधन के रूप में, तो कोयला और गैस वगैरह ये सारी जो आज इतनी यूजफुल हैं कल यूजफुल नहीं रहेंगी, कल उनका महत्व घट जाएगा। तो वैल्यू इस तरह से डाउन होती है और इस तरह से किसी चीज़ को रिसोर्स बनाती है। वैल्यू ही वर्थ है, वैल्यू से ही उसकी कीमत है। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, कुछ चीज़ों की इकोनॉमिक वैल्यू है, सम डू नॉट, लेकिन किसकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मेटल में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू ए ब्यूटीफुल लैंडस्केप, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिसके पैसे दिए जाते हैं वही चीज़ वैल्यू है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो पैसे देकर भी खरीदी नहीं जा सकती, जैसे हमारे ब्यूटीफुल लैंडस्केप, गार्डन, बाग, सुंदर पेड़ पौधे, पक्षी, ये ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें पृथ्वी पर होनी ज़रूरी है, चाहे उनके पैसे नहीं हैं, बट बोथ आर इम्पोर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। जैसे हवा की कोई कीमत नहीं है इकोनॉमिक, बाजार में बेचने जाओगे, लेकिन सांस लेने के लिए बहुत ज़रूरी है बच्चों। तो ज़रूरी नहीं जिसके पैसे मिले वही सब कुछ है वैल्यूएबल है। कई चीज़ें ऐसी भी हैं, जैसे बरसात होती है, इसका इकोनॉमिक कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन इसका कोई बाज़ार नहीं लगता, लेकिन बरसात बहुत ज़रूरी है आपके फूड के लिए, आपके इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है। तो वैल्यू मीन्स वर्थ सम, कुछ चीज़ों का सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू और कुछ की वैल्यू नहीं होती, लेकिन फिर भी वो इम्पोर्टेंट होते हैं। सम रिसोर्स कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम, टाइम के साथ, जैसे मैंने अभी बताया है ना, पहले ज़माने में वैल्यूएबल थे जैसे बैल, खेती के लिए चाहिए था। अब ट्रैक्टर आ गए तो बैल की वैल्यू ख़त्म हो गई, कल ट्रैक्टर की जगह कुछ और आ गया तो ट्रैक्टर की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। पहले रेडियो का महत्व था, जिसके घर में रेडियो होता था सारा गांव सुनने आता था। ब्लैक एंड वाइट टीवी, उसकी बहुत वैल्यू थी, लेकिन आज सबके घर में है, रेडियो कोई बजाता ही नहीं है, रेडियो सुनाई नहीं देता, तो उसका महत्व तो टाइम के साथ क्या है, वैल्यू की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। पहले जैसे जोहड़ वगैरह, कुएं वगैरह बहुत होते थे गांव में, अब जोहड़ कुएं दिखाई भी नहीं देते। क्यों? क्योंकि पाइप आ गए हैं, जोहड़ों कुओं की वैल्यू जो है वो घट गई है। योर ग्रैंड मदर होम रेमेडीज हैव ए कमर्शियल वैल्यू टूडे, बट इफ दे आर पेटेंट एंड सोल्ड बाय ए मेडिकल फिर्म टुमारो दे कुड बिकम इकोनॉमिकल वैल्यूएबल। हाँ, ये पेटेंट बच्चों समझ लो क्या है। पेटेंट का मतलब है, मान लो आपने कोई भी चीज़ की खोज की है, या आपके पास कोई ऐसी दुर्लभ चीज़ है, खोज भी नहीं किया आपने, इन्वेंट किया आपने, या तो कोई चीज़ अनुसंधान किया, या कोई चीज़ है, आप पेटेंट करवा सकते हो। लेकिन पता है क्या है, यूरोपियन देश और गोरे इतने चालाक हो गए हैं। राजस्थान में अगर आप जाओगे, अरावली की पहाड़ियों पे भील जातियाँ, मीणा जातियाँ, वहाँ ट्राइबल्स रहते हैं, और ट्राइबल्स का जीवन आज भी पुरानी सदियों के आधार पर चलता है। आपने देखा होगा, स्पेरे आते हैं और वो तरह तरह की जड़ी बूटियों से दवाई देते हैं। उनको नहीं पता कि इन जड़ी बूटियों की इतनी वैल्यू है, तो गोरे लोग आते हैं इंग्लैंड वगैरह से राजस्थान में, और उनसे क्या करते हैं, उनसे वो जड़ी बूटियों की दवाई सीखते हैं, और सीख कर क्या करते हैं, वहाँ जाकर पेटेंट करवा देते हैं। अब सपेरों को यही नहीं पता कि जो आपने चीज़ें बताई थी उसका तो पेटेंट हो चुका, कल अगर वो सपेरा बेचता हुआ पकड़ा गया उस चीज़ को, तो उसको जेल भी हो सकती है। पेटेंट का मतलब होता है ये खोज मेरी है और मेरे नाम पर इसको रजिस्टर्ड कीजिए, उसके बाद उस चीज़ को कोई भी बेच भी नहीं सकता। जैसे किसी ने, अब मान लो कोरोना वायरस है, अगर किसी ने इसके टीके की खोज की तो ये पेटेंट करवा लेगा यूएनओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में जाके। WHO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है हमारी एक संस्था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें ये पेटेंट होते हैं। और अगर एक बार तो हमारे यहाँ भी हो गया था कि बासमती चावल जो हमारा है, जो सदियों से हम उगाते आए हैं, बासमती चावल का भी पेटेंट जो है
वो अमेरिका ने करवा लिया था, तो मुश्किल से हमने उसको वापस लिया है। हल्दी हमारे यहाँ सदियों से ऋषि मुनि पिलाते आए हैं घायलों को, हम तो वैसे ही दे देते हैं हल्दी का गिलास। वो भी पेटेंट हो गया था, उसको भी मुश्किल से छुड़ाया है। तो ये पेटेंट होता है जब आप किसी रिसोर्स की खोज कर लेते हैं तो उसके हकदार सिर्फ आप बन जाते हो। ठीक है, इसके नाम पर बड़ी चीज़ें गलत भी हो रही हैं। उसके बाद टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज। टाइम और टेक्नोलॉजी के साथ जो रिसोर्सेज होते हैं वो वैल्यूएबल बन जाते हैं, बट बोथ आर रिलेटेड टू द नीड ऑफ द पीपल, और ये लोगों की नीड पे डिपेंड करता है। पीपल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज। खुद व्यक्ति एक ह्यूमन रिसोर्स है, जिसे ह्यूमन रिसोर्स मिलता है। अरे भाई, ह्यूमन के पास आइडियाज़ होगा, टेक्नोलॉजी की खोज भी तो ह्यूमन करेगा, तभी तो अगले रिसोर्स का प्रयोग करेगा ना। इसे कहते हैं मनुष्य भी एक ह्यूमन रिसोर्स है। और आज वो देश सबसे आगे हैं जिसकी के पास ह्यूमन रिसोर्स सबसे ज़्यादा है। जापान, जिसके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, लोहा नहीं है, लेकिन लोहे से गाड़ियाँ बनाने वाले दिमाग वहाँ मौजूद हैं। लोहे को टेक्नोलॉजिकल शेप देने वाले लोग हैं, जिस वजह से जापान एक न केवल इकोनॉमिकली बल्कि टेक्नोलॉजिकली और विकसित देशों में आता है। हमारे जैसे देशों में पिछड़ापन बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज हैं। हमारे रिसोर्सेज से जापान प्रयोग करके हमारे ही मंडियों में उसे वैल्यूएबल बनाकर बेचता है। तो ज़रूरी है कि अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, उनको कन्वर्ट करने के लिए रिसोर्सेज में ह्यूमन रिसोर्सेज ज़रूरी हैं। और ह्यूमन रिसोर्स का मतलब व्यक्ति कितना संसाधन है, उसके लिए 3 चीज़ें ज़रूरी है कि व्यक्ति एजुकेटेड हो, उसके लिए एजुकेशन हो। सरकार हमारी प्रयास करती है कि हर बच्चों को एजुकेशन दी जाए। फिर उसके पास स्किल हो, स्किल का मतलब ट्रेनिंग हो, उसके पास कोई डिप्लोमा हो बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का, इंजीनियरिंग का, ताकि वो अपनी स्किल का प्रयोग करके समाज के लिए कुछ दे, कुछ बनाए। और तीसरा है वो हेल्दी हो, वो स्वस्थ हो, तभी तो वो समाज पे बोझ नहीं बनेगा। अगर किसी व्यक्ति में ये तीनों गुण नहीं है तो उस देश की जनता, उस देश के लोग उस देश पर बोझ हैं। और जिस देश के पास ये तीनों चीज़ ज़्यादा हैं तो वो क्या बन सकते हैं, वो एक विश्व पावर बन सकते हैं। People themselves are most important resources. It is their ideas, knowledge, invention and discoveries that lead to the creation of more resources. Each discovery और इन्वेंशन लीड टू मैनी अदर। एक खोज पर दूसरी खोज डिपेंड करती है। जैसे आप व्हील की आपने खोज करी, पहिए की खोज की, और तो पहिए की खोज से गाड़ियाँ, हवाई जहाज ये बने। तो क्या है, मनुष्य एक खोज करता है और बहुत सारी खोजों में खोजें दूसरी करता है। तो इसलिए क्या है, मनुष्य को इन्वेंशन करना ज़रूरी होता है। While the invention of the wheel ultimately resulted in the development newer made of transport technology to create hydroelectricity had turned energy in fast flowing water into important resources. ग्रोसरी वर्ड टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी वो तरीका होता है जो हमारे काम को आसान बनाता है। जैसे हवा देने के लिए पंखा हो गया, तो ये एक टेक्नोलॉजी है। इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द लेटेस्ट नॉलेज। नई नॉलेज होती है, एंड स्किल इन डूइंग मेकिंग थिंग, जो चीज़ों को बनाता है और चीज़ों को आसान बनाता है। ठीक है, उसके बाद है, जब टेक्नोलॉजी आती है व्यक्ति के तो बहुत सारी दूसरी टेक्नोलॉजी को भी वो लेकर आते हैं। टाइप ऑफ रिसोर्सेज कितने प्रकार के हैं? रिसोर्सेज 2 प्रकार के मैंने बताए हैं, एक ह्यूमन मेड है और एक नेचुरल है। नेचुरल रिसोर्सेज कौन से हैं ये भी मैंने बता दिया था, जो नेचर ने हमें दिए हैं, और वह है वाटर है, रिवर, एयर। रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर नेचुरल रिसोर्सेज। जो बिना किसी मॉडिफिकेशन के यूज किए जाते हैं उन्हें हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। द एयर वी ब्रीथ, जिस एयर में हम सांस लेते हैं, वाटर, रिवर, लेक, सोयल, मिनरल्स, ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं।
दूसरे रिसोर्सेज कैन ब्लोड, इन्हीं रिसोर्सेज को दो भागों में बांटा जा सकता है नेचुरल रिसोर्सेज को। एक रीन्यूएबल, अगर आप इसको शब्द को तोड़कर देखोगे, एक नॉन रीन्यूएबल। रिन्यूएबल का मतलब होता है ऐसे संसाधन जिनको दोबारा से प्रयोग में लाया जा सके, मतलब दोबारा से क्रिएट किया जा सके। और नॉन रिन्यूएबल का मतलब होता है ऐसे संसाधन जो दोबारा क्रिएट ना किए जा सके एक बार यूज करने के बाद। जैसे आपकी हवा है, पानी है, दोबारा से फिर क्रिएट हो सकते हैं, सोयल है। लेकिन नॉन रिन्यूएबल में क्या होता है, वो रिसोर्स दोबारा से पैदा नहीं होते। कोयल है, एक बार जलने के बाद हजारों साल लग जाते हैं। फ्यूल है, तेल है, ऑयल है, इसको हजारों साल लग जाते हैं बनने में, कोई आसान नहीं होता एक बार ख़त्म होने के बाद। Resources are drawn from nature and used without much modification called natural resources। नेचुरल रिसोर्सेज को हम दो भागों में बांट सकते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिवार्ड or replacement quickly. Some of those are ultimated, unlimited and are not affected by human activities। रिन्यूएबल ऐसे होते हैं कि वो अनलिमिटेड होते हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज़ से ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। सच है, सोलर है, विंड एनर्जी, हम कितनी भी क्रिएट कर लें कोई स्टॉक थोड़े नहीं ख़त्म होगा। और उसके बाद वाटर रिसोर्सेज है, लेकिन कई बार हम इतना पोल्यूट कर देते हैं कि उनकी भी समस्या खड़ी हो जा सकती है। ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।